बरेली शहर स्मार्ट बनने से पहले कहीं बीमार न बन जाए। जहां शहर में जगह जगह हो रहे विकास कार्य अब लोगों की जान पर आफत बनते जा रहे हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा है। ऐसे में शहर के अंदर फैली धूल ने शहर वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़क पर निकलने वाले राहगीर हो या फिर स्कूली बच्चे, हर किसी को अब अपनी सेहत की चिंता सता रही है। लोगों को डर है कि कहीं ये धूल मिट्टी उनके लिए किसी बीमारी का सबब न बन जाए। बहुत बड़ा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है सर। इससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। कैंसर जैसी बीमारी को भी बुलावा देता है धूल मिट्टी कण जो हमारे अंदर जाते हैं। इससे हमारा जो शरीर है उसमें तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। बहुत परेशानी होती है। कोचिंग जाने के लिए लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी घूम के भी जाना पड़ता है। तो तब तक ये नहीं बन जाता तब तक लगता है ऐसी परेशानी बढ़ती रहेगी। होती है दिक्कत, आँखों में जाती है धूल, जिससे हमारी आँखों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो रोज निकलती हो आप यहाँ? हाँ, रोज़ निकलते हैं। शहर की सड़कों पर उड़ती धूल न सिर्फ राहगीरों बल्कि सड़क पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों और निर्माण स्थल के नजदीक मौजूद दुकानदारों के लिए भी घातक साबित हो रही है। चौपला पर दुकान चलाने वाले प्रदीप कुमार बताते हैं कि उन्हें हर रोज इस धूल का सामना करना पड़ता है। निर्माण कार्यों ने न सिर्फ दुकानदारी चौपट की है बल्कि दुकान में घुसने वाली धूल जी का जंजाल बन चुकी है। दिन में कई बार कपड़ा मारकर धूल को साफ करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि धूल मिट्टी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। पिछले कई दिनों से दवा भी ले रहे हैं। क्यों नहीं दवा खा रहा हूँ, देखिए इतनी सारी दवाएं रखी हैं। क्यों नहीं, सांस की प्रॉब्लम होती है, दम घुटता है। मैं पिछले 10 दिनों से दवाएं खा रहा हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। दूसरी तरफ सड़क पर रहकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मी भी इससे अछूते नहीं। चौपला पर तैनात पुलिसकर्मी सुशील कुमार ने बताया कि धूल मिट्टी से काफी दिक्कत होती है, लेकिन ड्यूटी से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। आंखों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि धूल मिट्टी तो हमारे आंखों में घुसती है, मुंह में जाती है, सांस के द्वारा जाती है। लेकिन हमारी ड्यूटी है, करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी जब तक नौकरी करनी है। देश भर में तकरीबन 15 लाख बिजली कर्मचारी सरकार की निजीकरण नीति का विरोध कर रहे हैं। बरेली में भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया। निजीकरण की नीति और बिजली कर्मचारियों की ज्वलन समस्याओं को लेकर सभी विद्युत कर्मी इकट्ठा हुए और एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कहा गया कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट वापस ले। इसके अलावा विद्युत कर्मियों ने कई मांगों को उठाया। सभी संगठनों ने आज हम यहाँ पूर्ण कार्य बहिष्कार का आज यह आयोजन किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के द्वारा इस वक्त जो निजीकरण की पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत बिजली वितरण क्षेत्र ही नहीं, देश के बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की एक साजिश की जा रही है, जिससे आम जन का जो नुकसान होना है, जो कर्मचारियों का नुकसान होना है, जो युवाओं का, किसानों का नुकसान होना है, इसी के विरोध में और तत्काल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020-21 को वापस लिया जाए, इस मांग के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा ये आंदोलन हो रहा है। इसमें हमारी मांगे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 पास हुआ था उसको वापस कराना है हमें, क्योंकि इससे किसानों को बिजली बहुत महंगी मिलने वाली है। इस तरीके से प्राइवेटाइज होके काफ़ी नुकसान होगा। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नवजात बच्ची खेतों से ठंड में ठिठुरती मिली थी। बच्ची को खेत पर ही नंगा छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों ने नवजात की हालत सीरियस देख जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से सीएमएस के आग्रह पर डॉक्टर रवि खन्ना ने रामपुर गार्डन स्थित अपने वात्सल्य अस्पताल में बच्ची को भर्ती किया। नवजात की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ ने अज्ञात बच्ची का बेहतर इलाज किया, जिसके बाद उसकी जान बच सकी। डॉक्टर रवि खन्ना ने बताया कि अब बच्ची स्वस्थ है, लिहाजा उसे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। साथ ही बच्ची को आगे की दवाएं और दूध का डिब्बा भी अस्पताल की तरफ से दिया गया। तो फिर हमने यहाँ से अपनी नवजात शिशु एम्बुलेंस भेजी, मानवता के नाते हमने भेजी। मेरे डॉक्टर साथ में गए। बच्चे को तो देखा बड़ी बुरी हालत थी, उसके हाथ पांव नीले पड़ गए थे, रंग खराब हो गया था बच्चे का, एकदम सुस्त हो रही थी, बड़ी उखड़ के सांसें आ रही थी। हमने कहा तो बच्चे ना मुश्किल है इनका। तो फिर वहीं पर हमने इंटीबेट किया बच्चे को, वेंटिलेटर पर लेकर यहाँ पे आए। यहाँ पे वेंटिलेटर पर लिया, जाँचें हुई तो पता चला उसको बड़ा निमोनिया बना हुआ है एक्सरे में, और खून में पूरा मार जहर फैल गया खून के अंदर उसका। और जो प्लेटेट समझ लीजिए कि 1.5 से 4.5 लाख होते हैं हमारे आप में, इसके 28,000 रह गए थे। तो फिर तुरंत प्लेटेट चढ़ाए गए, एंटीबायोटिक्स दी गई, बाकी सब उसकी मदद करी। शॉक में थी तो आयरन ड्रॉप्स दिए गए इनको। धीरे धीरे मतलब मैं तो कहता हूँ कि हमें तो लगा बचना मुश्किल है इनका, लेकिन मैं कहता हूँ हमने पूरी कोशिश करी हम लोगों ने, ईश्वर की अनुकंपा रही
और जिन लोगों को सब पता चला अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिन जैसे लोगों को पता चलता गया, उनकी बहुत सारी गुड विशेस हमने। बरेली एसएसपी कार्यालय पहुंची दातागंज बदायूं की रहने वाली एक महिला ने दरोगा और एक पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि दरोगा ने 8 जनवरी 2021 को उसको जबरन गाड़ी से खींचकर कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर रेप किया। पीड़िता ने 376 का मुकदमा भी कायम करवाया, लेकिन आरोपी दरोगा खुलेआम घूम रहा है। महिला की माने तो 25 जनवरी को 164 के बयान भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी दरोगा ने सादा ड्रेस में एक महिला सिपाही को भी उसके पीछे लगा रखा है। महिला ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए दरोगा को शाहजहांपुर से गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे साथ सुनील शर्मा नाम का एक दरोगा है जो किसी तैनाती जिला शाहजहांपुर में है। एक बार वो रेप कर चुका है, उसने रेप के मुकदमे में एफआईआर लगवा दी थी। मैं उसके खिलाफ मुकदमा न्यायालय जिला शाहजहांपुर में लड़ रही हूँ और जो एविडेंस है पुलिस ने दाखिल ना किए थे वो हमने दाखिल किए थे। उसके बाद हर तारीख मुझे रात आता कि मुकदमे में जो हमारे खिलाफ मुकदमा रेप का चल रहा है इसमें कुछ कार्रवाई करने में बताओ। और रात थे 8 जनवरी को इसने जो है अपने अनजान गुंडों को लगा करके जिला जलालाबाद से मेरा किडनैप करके और वो है कोल्ड ड्रिंक में नशा दे करके मेरा रेप किया है। उसके बाद घर वालों ने जब एसपी साहब को हमारे फ़ोन किया कि हमारी लड़की का जान खतरे में है कहीं, तब जा करके आई जे बेहोश की हालत में रेप करने के बाद मुझे मारने वाला था और बेहोश की हालत में घर में छोड़ के आ गए।